हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो साइन है वो 1 सेकंड में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि उसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है उसी पर बेस्ड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे साइन चेंज करते हैं, कैसे फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और कैसे विद इन 5 सेकेंड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं किन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन जहाँ पर भी मैथ्स आपका आता है उस हर पेपर के लिए, उस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ केवीएस, एनवीएस या फिर DSSB में मैथ्स, और चाहे वो कॉमन मैथ्स हो चाहे आपका सब्जेक्ट का मैथ हो, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्ज़ाम में हमारे लिए हमें क्या आता है, कितना आता है, उससे उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिन्हें हम बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। तो जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको हम टाइम दे सकते हैं। तो यही अप्रोच होनी चाहिए और इसको ही ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बनाई थी, साइन चेंज कैसे किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आज भी बताऊंगी कि साइन को चेंज कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप DSSB या यूपी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो चैनल के साथ बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपडेट्स भी और टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से हम यहाँ पर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी क्लासेस चल रही हैं। NCERT 9th क्लास से हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं और जो कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, उनको क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बिना देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए था बिकॉज आपको पता हो कि सेशन किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए है या नहीं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगी बिकॉज ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें स्क्वायर की टर्म ज़रूर होती है, तभी ये क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब ये 4 तरह से आपके सामने हो सकती हैं। ठीक है, और किस तरह से हो सकती हैं, 4 तरह की साइन के साथ हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं x² का मल्टीपल है, x का मल्टीपल है और फिर कांस्टेंट है। ठीक है, x² का मल्टीपल a है, x का मल्टीपल b है और कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर c है। अब जब हम साइन यहाँ पर देखते हैं तो कौन से साइन देखते हैं, हम जो x² के मल्टीपल का साइन है वो नहीं देखते, हम सिर्फ कांस्टेंट का और जो x की टर्म का मल्टीपल है वो देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिए, सिर्फ इन 2 साइन को हम देखते हैं। ये वाले जो साइन होते हैं ना, जो x से पहले होता है और कांस्टेंट से पहले होता है, सिर्फ इन 2 साइन के बेसिस पर जो फाइनल साइन हमें मिलते हैं रूट्स के साथ में, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो साइन कौन सा देखना होता है, या तो याद रखिए बाद वाले 2 साइन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाद वाले जो 2 साइन होते हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पर देखने हैं। अब सीधी सीधी बात है, अगर ये दोनों साइन प्लस प्लस हैं तो चेंज हो जाते हैं माइनस माइनस में, प्लस माइनस हो जाता है माइनस प्लस, और माइनस प्लस हो जाता है प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। माइनस प्लस हो जाता है प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है प्लस माइनस। जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना और इसके क्वेश्चंस लगाओगे, तो अभी तो आपको शायद टफ लग रहा होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। बाद में आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली साइन वहाँ पर लगा देंगे। प्लस प्लस किस में चेंज होता है, माइनस माइनस में, प्लस माइनस माइनस प्लस में, माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस माइनस में। अब ये जो साइन है, बस इनके आगे आपको रूट लिखना होता है, जो भी रूट आपका इक्वेशन में आता है। साइन एंड तक अब यही रहेगा, यानी कि जो फाइनल साइन आपके लगते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या साइन आएगा, तो ये वही फाइनल साइन होता है जो इसमें रखा जाता है। अब विद एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आपको फटाफट से रूट्स भी कैसे फाइंड करने हैं, और साइन तो मैंने आपको बता ही दी है। तो चलिए,
बात करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है पहले साइन वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, प्लस प्लस। तो यहाँ पर साइन जो है वो क्या है, प्लस प्लस है। अच्छा, अभी इनिशियल स्टेज में जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ उनमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 1 रहेगा, क्योंकि कॉफिशेंट अगर 1 के अलावा कुछ और होता है तो उससे फिर हमें डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अब जो अभी क्या है कि अभी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 1 है। तो ये सिंपल बेसिक वाले जो है एग्जाम्पल हैं, आगे हम और को भी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम साइन कौन से देखते हैं, बाद वाले 2 साइन। ये क्या है, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाता है माइनस माइनस। क्या हो जाता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस लगा लिया, यहाँ पर माइनस लगा लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 साइन लगा लेने हैं। अब आपको चाहिए रूट्स, ठीक है। अब आपको किसकी ज़रूरत है, रूट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने प्लस प्लस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस में। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, अब यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब बात आती है रूट की। तो रूट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है यानी कि जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इनकी मल्टीप्लाई की जाती है। अब यहाँ पर क्या है 32 और यहाँ पर क्या है 1, तो 32 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। अब आपको 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि ऐड करके हमें 12 दे। ऐड करके क्यों बोला, क्योंकि ये वाला साइन देखते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऐड करके 12 आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करके 12 आना चाहिए था। समझ गए, यानी इसकी और इसकी आप इसकी जो ये कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, वो ऐड करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। वही 2 फैक्टर्स आपके फैक्टर बन जाते हैं। अब फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब आप 32 को ले लीजिए। 32 को बिल्कुल नंबर 1 से शुरू करना, 1 से। 1 तो छोड़ ही दीजिए, अब आप शुरू करते हैं कि चलो 1 से ही शुरू कर ले। अगर हम तो 1 किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आए तो 1 से तो 32 करेंगे, 32 आएगा। लेकिन क्या ऐड करके इन्हें 12 आ रहा है, क्योंकि ये साइन भी तो देखना है कि ऐड करके 12 है। तो 32 और 1 33 हो जाएंगे, तो वो कैंसिल। अब आते 1 के बाद 2 की बारी। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 32 आए, तो 2 की 16 से करेंगे तो 32 आता है। 2 इंटू 16 32 होता है। तो लेकिन क्या इनको ऐड करके 12 आ रहा है, नहीं, इनको ऐड करके 18 आ रहा है, तो ये केस भी कैंसिल। अब 2 के बाद 3, तो 32 3 से नहीं कटता है, तो 4 पर आते हैं। 32 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 4 अट्ठे होते हैं 32, और इनको क्या ऐड करके 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 और 8 12। तो मल्टीपल देखो, कुछ लोग ना फैक्टर मेथड से भी एलसीएम लेके इस तरह से ऐसे बनाकर भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली ये फैक्टर्स ढूंढ लेंगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्टली बहुत कम समय में ये फैक्टर्स को ढूंढ पाएंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 से कटेगा नहीं तो 1 में उसका मल्टीपल ढूंढ लीजिए, 2 से कटेगा तो 2 में। ये हो गया। अब 4 और 8 हमें 2 मिले हैं। अब लेकिन यहाँ पर तो साइन दोनों माइनस माइनस, ये तो कोई सा कहीं भी रख दो, लेकिन साइन ऐसे भी तो आएगा, कोई प्लस और माइनस। तो 4 यहाँ रखे 8 यहाँ रखें, या फिर 8 यहाँ रखें 4 यहाँ रखें, वो कैसे करेंगे बताती हूँ। देखिए, जो 2 फैक्टर आपके पास आए हैं उनमें जो नंबर सबसे बड़ा है वो पहले रखना है। जी हाँ, 4 और 8, देखो इनका फिर से मल्टीपल चेक कर लो। 8 चौक 32 और 8 4 12, तो मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, ऐड करके 12 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 हमारे मल्टीपल हो गए। अब इनमें जो नंबर बड़ा है वो आप पहले रखेंगे, और जो नंबर छोटा है वो बाद में रखेंगे। ये साइन मैंने बाद में गलती से लगा दिया है, यहाँ पर आएगा -4। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आपको मिलता है उसके ऐसे फैक्टर आपको चाहिए होते हैं जो ये आपको दे दे। ये साइन भी इंक्लूड करना, ठीक है, जो आपको ये वाला नंबर दे। प्लस है तो जोड़ कर दे, और माइनस है यहाँ पर तो घटा कर ही नंबर दे। आगे के एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट बचा है तो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर साइन क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस चेंज किस में होता है, माइनस प्लस में, ठीक है। पहले हमने ये देख लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस लगा लिया और यहाँ पर प्लस लगा लिया। अब 15 के हम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 1 से शुरू करूँ तो 1, और 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आए, तो 15 से। और अब क्या आना चाहिए, घटाकर 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब 15 क्यों लिया, फिर से समझो।
यहाँ पर है 15, यहाँ पर मल्टीपल है 1, मल्टीप्लाई करो 15 वन ज़ा 15, यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाकर हमें 2 दे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, घटा के हमें 2। अब 1 से शुरू किया, 1 15 होता है, लेकिन 15 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। अब अगला देखें, 2 से 15 कटता नहीं है, 3 से कटता है, और कितनी बार, 5 बार, यानी 3 पंजे 15। अब इन दोनों का आप डिफरेंस देखो क्या आता है, ठीक है। माइनस आपको ऐसे नहीं करना कि 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है, नहीं, सिंपल डिफरेंस देखना है। तो 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, घटाकर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो मिल गए हमें अपने फैक्टर्स। अब मैंने आपको क्या बोला, जब आपने साइन कैसे रखने हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, तो ऐसे ही इनको रख दीजिए, पहले माइनस और फिर प्लस। अब इनमें से जो बड़ी डिजिट है उसको पहले रख दीजिए और दूसरी डिजिट को बाद में, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही फैक्टर्स मिलेंगे। आप कहेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल नॉर्मल मेथड से भी आपको बता दूंगी। तो अब थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब थर्ड एग्जाम्पल है, में साइन क्या है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना, फटाफट से साइन देखिए। माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, मैंने बताया है। अब 14 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 वन ज़ा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 14, यानी कि हमें 14 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो जोड़कर हमें 9 दे। जोड़कर क्यों दे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 14 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो हमें ऐड करने पर उन दोनों को 9 मिले। अब 1 से 14 कर लें, अगर 14 ही कम 14, लेकिन 14 और 1 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, तो ये तो कैंसिल। अब 2 पर आ जाते हैं, 2 से 14 कट जाता है तो कितनी बार, 7 बार, 2 सत्ते 14, मल्टीप्लाई करके 14 मिल रहा है, क्या ऐड करके 9 मिल रहा है, बिल्कुल। 2 + 7 9 होता है, तो मल्टीप्लाई करके भी 9 मिल गया, ऐड करके 9 मिल गया, मल्टीप्लाई करके 14 मिल गया। साइन हम पहले लिख चुके हैं, प्लस प्लस, और डिजिट्स क्या है, 2 और 7। तो कुछ अगर दोनों प्लस प्लस में है तो आप चाहे 2 को पहले लिख दीजिए या 7 को बाद में, लेकिन अगर आप पहले बड़ी डिजिट लिखेंगे बाद में छोटी, सभी में ये चलाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले 7 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए। प्लस में मैं फिर से कह रही हूँ, आप 2 को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक ही मेथड को अपनाइए, पहले 7 लिखिए फिर 2 लिखिए। इस तरह से डायरेक्टली आप फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। अब आज का लास्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, फोर्थ साइन वाला जो हमने देखा था। साइन देखते हैं क्या है यहाँ पर, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, तो पहले प्लस लगा लिया फिर माइनस लगा लिया। अब रूट्स ढूंढते हैं। अब 6 है यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर है 1, तो 6 वन ज़ा 6, यानी कि 6 के फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जो घटाकर हमें क्या दे, 1, क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, 1। तो 6 के ऐसे टुकड़े जो घटाकर हमें 1 दे, वो होता है 2 और 3, ठीक है। 1 की 6 से करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, यहाँ पर माइनस है। तो हम 2 के मल्टीपल में पढ़ेंगे, 2 का टेबल, तो 2 3 ज़ा 6, यानी 2 3 6, और 3 और 2 का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब 3 बड़ा है, 3 को पहले लिख दीजिए, 2 छोटा है, 2 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। आप के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम, जो प्रॉपर मेथड होता है उससे। और आई होप आपको ये साइन चेंज और फैक्टर्स फाइंड करना समझ आ गया होगा। अगर आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं और डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम और काफ़ी क्वेश्चंस इन पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसका प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर मेथड इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फैक्टर तो हमें यहीं पर देखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 - 2 × x - 6, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्या है, 1 है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 2, 3 - 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको फिर हमने सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और -6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो x - 3, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, x - 3। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं हमें, x - 3 और x + 2, x - 3, x + 2
और दोनों किसके इक्वल, 0 के। इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो 3 मिलेगा और इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो -2 मिलेगा। तो फैक्टर्स हमें क्या मिले, +3 -2। अब चेक कर लेते हैं वहाँ पर क्या था, +3 -2। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, +3 प्लस -2 ही फैक्टर है। वो मैंने डिटेल मेथड में आपको बताया है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, बट हमारी कोशिश ये है कि कुछ ऐसे हमारे पास कंसेप्ट्स हों जिनसे हम काफ़ी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर पाएँ, जिससे लेंदी क्वेश्चन या जो हमें जिनकी ट्रिक समझ नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है, तो उनको हम लॉन्ग मेथड से कर पाएँ। तो ये था सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो एग्जाम्पल्स मुझे आपको बताने थे उनके बारे में। अब आपका काम है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे और हम मोटिवेट होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं बहुत अच्छा फील होता है कि हम कुछ अच्छा आपको जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।